बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। और ये स्पोर्ट्स वन आज अपने अख्ताम को पहुंचेगा, लेकिन इससे पहले वर्ल्ड कप अख्ताम को पहुंचेगा। और वर्ल्ड कप में कौन सी टीम जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, ये आज पता चल जाएगा जब शाम में मैच शुरू होगा 7 बजे। लेकिन आज हम अपनी कन्वर्सेशन वैसे ही शुरू करेंगे जैसे शोएब मोहम्मद साहब के साथ रोज़ाना करते हैं। शोएब मोहम्मद साहब, आपसे ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा, सीधा सीधा पॉइंट पर आ जाइए। आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उल्टा शुरू करते हैं प्रोग्राम। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़बरदस्त टीमें खेली, टूर्नामेंट बहुत आउटस्टैंडिंग हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल डाउन एंड आउट से फ्रॉम नो मैंस लैंड टू दे हैव रीच द फाइनल्स। वो सबसे ज़्यादा इस वक्त फील कर रहे होंगे कि उनको एक मौका मिल जाए। वो डूबते को जो तिनका भी काफ़ी होता है सहारे के लिए, तो वो उस तरह फील करके अब दे हैव लैंडेड एट द मेन स्ट्रीम, फाइनल स्टेजेस के ऊपर लेके आ गए अपनी टीम। उनका कॉन्फिडेंस इस वक्त स्काई रॉकेटिंग हाई होगा, बेटर देन न्यूजीलैंड टीम, इसलिए कि वो लोग तो खेल के आए। ये बिल्कुल पाकिस्तान के मैच में बाहर फील कर रहे थे और एक लास्ट ओवर के अंदर उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से वो अंदर आ गए। अच्छा, इनके मैचेस 16 हुए हैं इससे पहले दोनों टीमों के बिटवीन देम, जो कि आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स और इस किस्म के उसमें उसमें से 15 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, और बल्कि 17 मैच हुए, 16 ऑस्ट्रेलिया ने जीते, एक से मैच न्यूजीलैंड ने जीता है। अच्छा, तो जो हिस्ट्री है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है। बिल्कुल, वो इसलिए, लेकिन पीछे वो काफ़ी सालों की बात है। अब ये एक डिफरेंट फॉर्मेट की टीम है, और सम डे और द अदर द टेबल्स हैज टू बी चेंज्ड। हुआ इंडिया का तो हारा ना इस टूर्नामेंट में, हुआ हिस्ट्री। तो बिल्कुल, ये इंडिया का तो खैर मैंने पहले प्रोग्राम में ही कहा था कि वो आगे क्वार्टर फाइनल्स में भी नहीं है, नज़र आ रहा मुझे। लेकिन ये कि ऑस्ट्रेलिया ने दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स एज अ वर्दी ऑफ अ ग्रेट टीम। अब ये है कि टॉस, एक चीज़ टॉस के ऊपर बहुत सी बॉडी लैंग्वेज चेंज होने के लिए, फ्रॉम स्टेपिंग विद योर राइट फुट फर्स्ट इनटू द ग्राउंड, उससे पहले टॉस टीम का होगा जो कि सिर्फ कैप्टन्स के बिटवीन होगा, और वहाँ से बॉडी लैंग्वेज और मोरल जो है वो एक तरह की साइकी ये बन गई हुई है। ऑल्दो के सेमीफाइनल के अंदर इतना ज़्यादा पाकिस्तान वाले मैच में ड्यू फैक्टर नहीं इन्वॉल्व रहा, थोड़ा बहुत था, जो कि इससे पीछे के मैचेस में ज़्यादा उससे डिस्टर्बेंस हुई बॉलिंग साइड को, और वो मुश्किलात का सामना, ऑल सेड एंड डन। न्यूजीलैंड की टीम दे हैव stepped up the ladder slowly and gradually, and they have proved themselves in such a way कि वो 2019 का वर्ल्ड कप भी खेले, फाइनल में भी आए, उसके अलावा भी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स के अंदर आते रहे। लेकिन अब लास्ट उसके ऊपर उनका क्या वजह है, न्यूजीलैंड क्यों लास्ट मोमेंट पे क्रम्बल कर जाती है न्यूजीलैंड की टीम? नहीं, अब हमने देखा ओवर द ईयर्स तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक देखिए, उनका एक और रीज़न ये है कि सारी चीज़ें अगेंस्ट उनकी जा रही हैं एक तरह से नीचे से, इसे कि काउंटर उनका जो है ना, जो वो एक टीम अगर उनकी कहना चाहिए जैसे बिटवीन इंडिया पाकिस्तान का एक टसल रहती है, इस तरह उनके अगेंस्ट भी एक ही दुनिया में टीम है, और वो है ऑस्ट्रेलिया। वो देख नहीं रहे थे, ऑस्ट्रेलिया देख नहीं रहे, दूसरी टीम आ रही है, पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा खेले, आउट ऑफ द ब्लू वन फाइन डे के पता चला कि ऑस्ट्रेलिया आ गई, एकदम से उनको डेफिनेटली एक डेंट लगा। लेकिन प्रोफेशनल टीम है, बहुत अच्छा खेलते हुए आए, लेकिन उनके साथ सिर्फ एक ये ड्रॉबैक है कि इनके पास सुपर हीरोज़ हैं जिनके नाम हैं फिंच, वार्नर, स्मिथ, मैक्सवेल, स्टार्क, ये तमाम जैम्पा, ये सारे एक नोन नाम है, बड़े नाम है वर्ल्ड ओवर, जिन्होंने दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ टाइम एंड अगेन। बट येट न्यूजीलैंड के पास जो है बोल्ट हैं, विलियमसन है और गप्टिल हैं, हाँ। लेकिन दूसरे प्लेयरों ने इतने बड़े नाम नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, नाम है, लेकिन अब जैसे कॉनवे जो है, इनकी परफॉर्मेंस काउंट करती है,
नाम इतना बड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन नाम के साथ लोग अपने नाम के लिए खेलते हैं। टीम्स क्या बनेंगी आज? ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई चेंज आपको लग रहा है आज? वो मुझे तो वही जैसे कल आपने भी बताया था, और बल्कि इनफैक्ट समवॉट सिमिलर ही पिच भी होगा और टीम भी, मुझे तो अंदाज़ा यही हो रहा है कि एक आध कोई बैट्समैन भी ऐसा स्मिथ आउट ऑफ कलर नज़र आए, लेकिन ये कि नेचुरली इतना बड़ा नाम है उसको ड्रॉप मैं नहीं समझता। वही टीम और पाकिस्तान वाली जो है, मेरा अंदाज़ा है कि उसको खिलाएंगे। और इसलिए कि इस टूर्नामेंट में आप ये देखें, बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, वही प्लेयरों के साथ स्टिक रहे। जैसे पाकिस्तान, उन्होंने तो एक भी चेंज नहीं किया पूरे टूर्नामेंट के अंदर, कमाल की ये बात है। तो इसी तरह दूसरी टीमें भी स्टिक करती चली आई हैं और ट्रस्ट करती चली आई हैं, इसलिए कि उनके पास ज़्यादा खेलने के मौके नहीं थे दूसरे प्लेयरों के साथ कि अच्छा जी आज इसको खिला लें। इसलिए कि पिच की कंडीशन बड़ी एक डिफरेंट नेचर की हैं, जो कि स्पिनर्स को समवॉट हेल्प भी कर रही हैं। बहुत बड़ा टर्न नहीं हो रहा, लेकिन वो जो छोटा टर्न हो रहा है, दैट इज मेकिंग स्टिल अ बिग डिफरेंस। तो और लेग स्पिनर्स खास तौर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के पास उनकी स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स एज वी हैव सीन, फिंच और विलियमसन दोनों कैप्टन हैं, दोनों अमंग द रन गेटर नहीं है। विलियमसन 131 रन कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में, और फिंच ने कोई 116 या 19 रन के करीब सरपास कर सके। तो बहुत बड़ा डिफरेंस तो मैं नहीं देख रहा। मैच ज़बरदस्त होगा, नर्व्स का होगा, लेकिन हमारी और शायद हो सकता है पाकिस्तानियों की फीलिंग जो है ओवर द पीरियड ऑफ पिछले कुछ महीनों वाली बात नहीं कर रहा, न्यूजीलैंड की तरफ आपकी सिंपैथी समवॉट रही है इतने सालों से, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो चेंज होने वाली है। और पाकिस्तान के इन जनरल सिंपैथी जो है या उनकी जो टीम होगी वो न्यूजीलैंड होगी। ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा पावरफुल टीम है, लेकिन 2021 के अंदर इट सीम्स लाइक हिस्ट्री चेंज होने वाली। न्यूजीलैंड टेस्ट चैंपियनशिप जीता हुआ है, ऑस्ट्रेलिया 5 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, लेकिन दोनों टीमों ने अभी तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो विल हैव अ न्यू विनर एनीवे। नहीं, T20 में ऑस्ट्रेलिया ने तो नहीं, T20 तो नहीं जीता ना ऑस्ट्रेलिया। T20 वर्ल्ड कप तो नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता T20 वर्ल्ड कप। 7 में इंडिया जीता। 2010 में कौन जीता था? 10 में जीता था इंग्लैंड आई गेस। नहीं, मेरा ख्याल T20। नहीं, खैर वो अभी हम ब्रेक में रिकन्फर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा मेमोरी वो रिफ्रेश का बटन दबाते हैं और फिर उसके अंदर देख लेते हैं। लेकिन नेचुरली जैसे न्यूजीलैंड की कॉनवे के ऊपर वो थोड़ा इंजरी का भी थोड़ा इशू था, और लेकिन सोदी और जैम्पा का आज वो जो है, जैम्पा जो है ज़्यादा एक और फैक्टर तो है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, विच इज़ जो इकनॉमी है उनकी जैम्पा की इज़ फार सुपीरियर देन सोदी। उनका 6.5-7 टचिंग 7 रन पर ओवर है, जबकि इनका 8.5 पौने 9 के करीब है सऊदी का पर ओवर। तो ये डिफरेंस डेफिनेटली है, लेकिन ऑन द डे, ऑन अ बिग डे, थिंग्स आर डिफरेंट, प्रेशर्स आर डिफरेंट, और जो नर्व्स ऑफ स्टील रखेगा और कामली उस मुश्किलात में से टीम को निकालने की कोशिश करके अगर कामयाब हो गया, तो मोस्ट लाइकली वही टीमें ज़्यादातर जीता करती हैं जो अपने नर्व्स को कंट्रोल करें मुश्किलात में, ट्रबल वाटर्स में। तो दैट्स व्हाट इट इज़। इट्स अ फाइनल डे of this tournament, a wonderful tournament we are able to see in back in UAE. सोडी वर्सेस जैम्पा, कौन कामयाब ज़्यादा रहेगा आपके ख्याल में? देखिए, ज़्यादा विकेटें भी होल्डर इस टूर्नामेंट का भी जैम्पा है देन सोदी, और एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जितने लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके लिए तो वो लेग स्पिनर जब गेंद करेगा तो इधर इधर, और गुगली इस पे नेचुरली फ़र्क है, लेकिन सेंटलर जो भी है लेफ्ट आर्म जब इधर से लेफ्ट हैंडर के लिए ईजियर होगा, लेकिन राइट हैंडर्स के लिए वो आई एम श्योर थोड़ा सा ट्रबल करेंगे। जैसे हमारे शादाब ने 4 विकेटें ली, तो वो
मुश्किलात डालता रहा। जो असल में जब ट्रू बाउंस ना हो, थोड़ा सा वेरी कर रहा हो बाउंस पिच के अंदर, तो जो क्रॉस बैटेड शॉट है वो यूजुअली या तो एज या इनसाइड एज लग के इट गोज इनटू द विकेट। और उसमें बाज़ दफ़ा एक और चीज़ है, अगेन फील्डिंग दोनों टीमों की टॉप क्लास है, लेकिन ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी हो सकती है। सो यू गॉट टू बी अलर्ट एंड 100% प्रेजेंस ऑफ माइंड से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्रोबैटिक फील्डिंग से एक आप रन आउट कर सकते, यहाँ एक्स्ट्रा पर ऑर्डिनरी न्यूजीलैंड की कैच। फील्डिंग को एज देंगे ना आप? न्यूजीलैंड की किसकी? फील्डिंग ने, न्यूजीलैंड के फील्डर्स ने ऐसी मिसिंग नहीं की जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के फील्डर्स ने की है पाकिस्तान के खिलाफ। तो न्यूजीलैंड हैव एन एज इन द have an edge because both teams are superior in this department, लेकिन थोड़ा उनके पास फ्रेश लेग्स भी ज़्यादा हैं। यहाँ स्मिथ है, थोड़ा सा कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि जैसे स्टार्क है, बहुत लंबा ज़रूर है लेकिन उसके नेचुरली नीचे रोल करने में और डाइव मारने में मुश्किलात। तो और पिछली दफ़ा स्मिथ से फील्डिंग भी इतनी अच्छी स्मिथ नहीं से देखने में वार्नर आई। से, वार्नर ने कैच छोड़ा, स्मिथ ने कैच छोड़ा। वो वार्नर का देखिए कैच बहुत मुश्किल कैच था, और वो पहले जब उल्टा भाग रहे थे, बॉल उनके सर के ऊपर से आ रहा था, तो पहले यहाँ गए, फिर वो देख रहे आए ऑन द बॉल रखना बड़ा ज़रूरी होता है, और फिर आखिर में वो स्वे अवे हुआ बॉल हवा के उससे, उसका डायरेक्शन इधर यूं जाते जाते आखिर में उन्होंने लंबी डाइव ऑन द राइट हैंड साइड मारी। पहले वो भाग इस डायरेक्शन में रहे थे, तो मतलब ये हुआ कि हवा जब ऊंची बॉल जाएगी तो हवा का। लेकिन हारिस रऊफ ने ले लिया था वो, लेकिन सामने खड़े थे वो, जी, शायद ये तो वजह। पहले वो लेफ्ट पे जा रहे थे, फिर लास्ट मिनट्स पे वो गेंद हवा में राइट में बहुत आई ऑन द बॉल थी, तो वो कैच करने में कामयाब। बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी मैक्सवेल की, जो कि हमारे को हारिस रऊफ ने आउटस्टैंडिंग देखिए ना, फील्डिंग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, न्यूजीलैंड की फील्डिंग हैज बीन इमैक्युलेट इन दिस इट हैड कॉम्पिटिशन। ऑलवेज बीन एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इसमें कोई शक नहीं, एक दूसरे को बहुत बैक करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। ये और देखिए, जी हाँ, ये तो ये दागों देखिए के तमाम चैंपियन लग रहे हैं न्यूजीलैंड। ये चैंपियन बन जाए। हाँ, बस ये है कि अच्छा खेलना पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त खेलना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली अगर इनको टॉस जीत जाते हैं और बैटिंग सेकंड करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हो सकता है पहले टॉस जीत के पहले ही बैटिंग करके कर लें, ये भी पॉसिबिलिटी। इसलिए कि सेकंड टाइम में एक बड़ा स्कोर शुरू में आप करते हैं तो वो सामने वाली टीम की क्विक विकेट्स 1 से 2 गिरी तो प्रेशर इज ऑन फ्रॉम द वर्ड गो। पहले दूसरे ओवर में वो विकेट आई और अगर वहाँ वो नहीं आती तो फिर प्रेशर रहते हैं फिर ऑफ कोर्स। लेकिन सेकंड बारी में ऑस्ट्रेलिया वनरेबल नज़र आई, प्रेशर इस लिया, विकेटें गिरती चली गई, लेकिन दे स्टेड विद द रन रेट what they wanted to achieve, or that's what they exactly did and were able to win it at the end. लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म की बात है कि एक एवरेज है उसको मेंटेन वो कभी नहीं छोड़ते, चाहे वो ये टूर्नामेंट हो कोई और फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट हो। Will be a test of professionalism, will be a test of nerves, will be a test of skills. The match Correct. is the biggest match of this competition. The final will be at 7 PM पाकिस्तान टाइम। हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद we'll see you again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। शोएब मोहम्मद साहब मेरे साथ हैं और न्यूजीलैंड की टीम पर एनालिसिस चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया की टीम के प्लस और माइनसेस पर बात हो रही थी, और टीम मोराल, जिस टीम का दिन होगा वो तो होगा, लेकिन टॉस जीतने के बाद गैदर करना अपने आप को, अगर टॉस हार जाते हैं तो किस तरह से गैदर करना है। इट विल बी अ बिग गेम, इट विल बी अ टेस्ट ऑफ नर्व्स। यहाँ बड़ा स्कोर शायद आपको ना जिता सके, लेकिन बड़े जो फैसले होंगे, बड़े जो कप्तान होंगे, बड़े जो टाइमली फैसले करेंगे, वो आपको कामयाबी दिलाएंगे। न्यूजीलैंड के पास आज उनके कॉनवे नहीं होंगे, कॉनवे का हाथ में कुछ हुआ था स्ट्राइक करते हुए बैट नहीं, जब वो आउट हुए थे बैट को कुछ तो उन्होंने बैट के ऊपर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जोर से बैट के ऊपर अपने हाथ को मारा,
और उसके ऊपर वो डैमेज हो गया और वो ब्रोकन फिंगर का वो चीज़ आई। तो मोस्ट लाइकली मैं नहीं समझता कि वो खेल पाएंगे, इसलिए कि अगर वो हेयर लाइन भी हो तो भी हाफ फिट तो वो प्लेयर कभी भी नहीं खिलाएंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, उनकी जगह टिम सीफर्ड जो हैं वो एक्सपेक्टेड है कि वही बैटिंग करेंगे। उन्होंने आउट ऑफ 36 T20 गेम्स उन्होंने 700 कुछ 3 रन हैं और तकरीबन अंडर 19 2014 में तो वो खेले, लेकिन ये कि 19 कोई वर्ल्ड कप इतना खेले। ग्रेट शेक नहीं है। स्ट्राइक रेट 132 के ऊपर वो बैटिंग करते हैं, विच मीन्स समझ लें कि एक रीजनेबल अच्छी बैटिंग है, जो रिजवान की तरह 130-40 का रन रेट के ऊपर अपनी बैटिंग को कैरी ऑन करते हैं। लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं, आईपीएल में एक आध मैच खेले हैं, उसमें भी कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं दे सके। और तो इसका मतलब ये है कि कोई कॉनवे उनका सबसे बेस्ट प्लेयर इस टूर्नामेंट का, जब वो बाहर हो जाएगा तो फिर इक्विलिब्रियम जो उनकी टीम विद इन देमसेल्फ, वही डिस्टर्बेंस आप फील कर सकते हैं। कॉनवे नहीं खेलते हैं, हाफ फिट होते हैं, तो भी ज़्यादा इनकी तरफ मैं समझता हूँ कि जो डेंट जो है बिलो द बेल्ट जो है वो डेफिनेटली फील कर रहा होगा न्यूजीलैंड की टीम, उनका कैंप, उनका ड्रेसिंग रूम। नाउ व्हाट दे हैव टू डू, जो सेट हो जाए, इसलिए कि हर बैट्समैन जाके पहले सेट नहीं होता है, जो सेट हो जाए वो अपनी टीम को आखिरी ओवरों तक लेके जाए, फिर जाके इसका मतलब एक एंड ब्लॉक हो गया और उसकी हिटिंग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन्स कुछ मिलना शुरू हो जाए, दूसरा सपोर्टिंग आर्टिस्ट की तरह वहाँ आके वो करे, अपना एक्ट दिखाए, और इस तरह से एक रीजनेबल मेहमत टोटल वो बना सकते हैं। दैट्स द ओनली वे, जो हर के ऊपर नहीं आप इसलिए कि एक मैच में 2 से 3 प्लेयर मुश्किल से 30-40, लेकिन आपको यहाँ 80 का एक 80-90 रन का प्लेयर चाहिए, चाहे वो विलियमसन के बैट के थ्रू आए गप्टिल, या मार्टिन का। गप्टिल ये कल भी हमने इसको लेंथ डिस्कस किया था, इन द सेंस के हर टीम के अगेंस्ट आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस या एक बॉलिंग ज़्यादा सूट करती देन द अदर टीम्स। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट गप्टिल जो हैं ज़्यादातर सक्सेसफुल नज़र आए हैं, और फ्रॉम द वर्ड गो वो उनकी जो हिटिंग का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो सक्सेसफुल उस बॉलिंग के अगेंस्ट नज़र आता है, और वो कोई इन टू माइंड्स नहीं रहते कि ये शॉट खेलूं नहीं खेलूं, ऐसा कोई कहानी नहीं है उनकी तरफ से। वो फुल पावर एनर्जी के साथ अपने शॉट्स खेलते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं और अपनी इनिंग को बिल्डअप करते हैं, और वही एक गप्टिल का बहुत ज़्यादा रोल होगा मेरी नज़र में, अगर इसे के कॉन्वे नहीं अब आएंगे। नीशम का तो चौके छक्के लग गए, वरना वो कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि वो पूरी टीम को एक दिन वो ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ वो 30-40 रन के क्विक फायर रन मिल सकते हैं, लेकिन जो टीम को निकालेंगे वो या तो मेनली नंबर 1 गप्टिल है, देन कम्स विलियमसन, और फिर उसके बाद नीशम। ये 3 स्ट्राइक प्लेयर्स जो हैं उनको रोल अपना अदा करना पड़ेगा। सेकंड बारी अगर वो करते हैं तो शायद लाइफ उनके लिए हो सकता है कि ड्यू फैक्टर हो, उनको कंट्रोल ना आए ऑस्ट्रेलियंस को सेकंड बॉलिंग में, तो इट वुड बी अ गुड कॉन्टेस्ट ऑफ दिस वंडरफुल टूर्नामेंट। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का कॉम्बिनेशन आपको सेटल लग रहा है, न्यूजीलैंड का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब है बिल्कुल, लेकिन अब देखना है कि कैसे ये लोग खेलते हैं। अब ये थोड़ा सा पाकिस्तान पे बात कर लेते हैं जी। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जा चुकी है, पाकिस्तान की टीम पे अभी तक तनकीद हो रही है। अब एक नई तनकीद आई है कि रिजवान और बाबर पहले 10 ओवर में थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, वो स्ट्राइक रेट या उनका जो एवरेज होता है वो कम है, वो जो आपने भी पॉइंट आउट किया था, लेकिन वो पोस्ट 10 ओवर्स किया था, 4 ओवर्स जो आपने बताए थे, लेकिन रिजवान का अभी आपने जिक्र किया ना 133 130, तो ये क्या स्लो खेला उन्होंने? देखिए जो पिच की कंडीशन थी उस हिसाब से जब विकेट नहीं गिर रही थी, विकेट 10वें ओवर के आखिरी बॉल पे विकेट गिरी है और टोटल था 70,
तो उस वक्त ये कि वो तकरीबन 80-85 के करीब होता तो ज़्यादा अच्छी बात थी। फिर दूसरा एक चीज़ गलत जो थोड़ी सी हुई, क्या नाम है, जमान फ़खर जमान जो हैं वो आके खेले, उन्होंने 30 बॉलों में 50-55 रन किए वो एंड ऑफ द डे के ऊपर। लेकिन उनकी जो इनिशियल बैटिंग के अगर आप डीप डाउन एनालिसिस डीप करें तो आपको एक चीज़ निकलेगी जो शायद इतना लोगों ने उसके ऊपर बात नहीं की। 30 बॉल्स में 55 आखिर में हुए, लेकिन जो शुरू का जो टाइम पीरियड था इनिशियली, वो जब वहाँ थोड़े से उनसे जब रन नहीं हो रहे थे, ही वॉज ट्राइंग टू हिट, और बाज जो ओवर्स उन्होंने जो बैटिंग की वो 3 रन 4 रन एक ओवर के अंदर, जो 10 से 20वें ओवर का जो फ्रेम था, टाइम पीरियड था, उसके अंदर 4 ओवर मैंने आपको कल भी बताया, 3-4 और फिर आखिरी 19 में भी 3 और 16 ओवर में 5 रन ऐसे कुछ। तो मतलब ये हुआ कि वो शुरू का जो टाइम पीरियड था उन्होंने थोड़ा सा बॉक डाउन हुए, रन्स नहीं निकल रहे थे उनके बैट से। तो दूसरे जो बैट्समैन थे जिन्होंने उससे भी ज़्यादा क्विक फायर रन्स करने थे, जो कि शुएब मलिक की शक्ल में था और मोहम्मद आसिफ अली की शक्ल में जो बैट्समैन आए, उन्होंने जो आते के साथ ही, बिकॉज इसलिए कि बॉक डाउन इफेक्ट आ गया हुआ था फ़खर जमान की शुरू की बैटिंग की वजह से, उसमें उनको आके मारना पड़ा पहली ही बॉल से, और वो दोनों अनसक्सेसफुल हुए। और फिर उसके बाद फ़खर के शॉट्स कुछ लगे, तो फ़खर दिखने में तो 30 में 55 नथिंग लाइक इट, लेकिन वो जो शुरू कर, अगर आप क्रिटिकल नज़र से देखें, इन बिटवीन द लाइंस पढ़ें, तो ये चीज़ निकलेगी कि वहाँ वो नहीं, हम तो डिस्कस कर रहे हैं, खेला सब पाकिस्तान बहुत अच्छा, किसी प्लेयर के ऊपर बुराई नहीं, लेकिन अगर हम बैठे किस लिए हैं यहाँ, एक्सपर्ट ओपिनियन या वो अगर आप क्रिटिकल नज़र से नहीं देखेंगे या लोगों को नहीं बताएंगे तो फिर यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हम कोई बुराई के उससे नहीं, डेफिनेटली ऐसे कि हमारा पाकिस्तान, हमारी टीम है, एक विनिंग टीम ही है, ये अभी भी विनिंग टीम है, और उसके अंदर जो एनालिसिस के ऊपर हम यहाँ डिस्कस करने बैठे, उस तरह से जो डिस्कस हो रहा है उसमें वो पॉइंट भी है जो नज़र नहीं आ रहा, सुपरफिशियली द नेकेड आई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो चीज़ रही। लेकिन फिर वो जो आखिरी कैच के ऊपर सारा कुछ हो रहा है, आखिरी ओवर के ऊपर शाहीन के बहुत कुछ बात हो रही है, शाहीन के ऊपर जो आखिरी ओवर के अंदर आप ये देखें तो ओवर द विकेट जो बॉलिंग करते, देखें बात चीज़ होती है कंट्रोलेबल्स और एक होती है अनकंट्रोलेबल्स। ये कैच हाथ से निकल गया, वो कंट्रोल में नहीं, आप चाहते थे कि हो जाए, उसके वो भागता गया, यहाँ लगी उसके और यहाँ से स्लिप आउट हो गया, हाथ में आई नहीं, यहाँ इस जगह पे आई है बॉल, तो मतलब ये हुआ। लेकिन जो कंट्रोलेबल जो थी वो क्या थी, ओवर द विकेट करना है कि वो आपके हाथ में था। तो जो विद द लाइन जब आप यहाँ से ओवर द विकेट एक लेफ्ट हैंडर को कर रहे, तो उसने तो उसके पास अंदर लाइन यूं आ रही है और मैंने यूं करके यूं मारना है, तो वो जब यहाँ से अगर राउंड द विकेट गेंद कर रहा होता तो बहुत डेफिनेटली मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता, बड़ी हिट नहीं लगती, चौका लग सकता था, लेकिन इजी छक्का तो डेफिनेटली, जिस तरह वसीम अकरम आखिर में बहुत सी दफ़ा आप याद करें कि वो अपनी स्विच एंड किया करते थे, वो उसके रीज़न होते हैं कि ऐसा नहीं है कि अच्छा जी चलो यहाँ से ट्राई कर लेते हैं, पर्पजली आपको ये सारी चीज़ें सिखानी भी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं और समझनी पड़ती है। यही चीज़ सईद अजमल के टाइम पे उन्होंने वो राउंड द विकेट, राइट आर्म थे, राउंड द विकेट गेंद की, हंसी को अंदर करते गए, उसने 4 छक्के मार दिए, एक ऑफ पे मारा, बाकी सारे इधर मार दिए। तो ये गलतियां को इंसान को रियलाइज करना चाहिए और याद करके सीखना चाहिए। बिल्कुल जी, सीखना चाहिए। पाकिस्तान के पास अभी बहुत क्रिकेट है, बांग्लादेश, उसके बाद फिर और भी टीम्स ने आना है पाकिस्तान, तो सीखेंगे और देखेंगे कि आगे क्या करते हैं। एक स्टेप अब अगला वर्ल्ड कप भी बहुत करीब है, नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होगा T20 का वर्ल्ड कप, और फिर 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर का। तो बहुत क्रिकेट बाकी है और बहुत इम्तहानात अभी आएंगे। एक ब्रेक के बाद वी रिसीव यू अगेन। बस अब तकरीबन 1 घंटे का वक्त रह गया है, 1 घंटा और कुछ मिनट।
जब फाइनल शुरू होगा वर्ल्ड कप का। वर्ल्ड कप ये बड़ी मुश्किलों से हुआ है। वर्ल्ड कप पहले ये इंडिया में होना था, इंडिया से ये ट्रांसफ़र हुआ यूएई बिकॉज ऑफ द कोविड। इंडिया में आईपीएल भी बीच में रोकी और आईपीएल का भी इख्तिताम जो हुआ वो यूएई में हुआ। और अब अगला वर्ल्ड कप जो होगा वो अगले साल होगा। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप तो 2 साल के बाद होता है या 1 साल के बाद होता है, क्योंकि पहला 2007 में हुआ, दूसरा 2009 में हुआ, तो 2 साल के बाद हुआ, फिर तीसरा 2010 में हुआ, चौथा 2012 में हुआ, उसके बाद 16 में हुआ, उसके बाद 16 के बाद ये गैप आ गया है, अभी तक वर्ल्ड कप नहीं हुआ था। तकरीबन 4 साल और कुछ महीने वेस्ट इंडीज़ चैम्पियन रहा क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था। तो ये वर्ल्ड कप की स्टोरी है। और उसके साथ साथ वर्ल्ड कप के अलावा 2023 में वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर का, तो 50 ओवर वर्ल्ड कप अगले साल, और 2023 में वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर का। एक ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा, एक का होस्ट अभी तक इंडिया है। और अब क्या होती है सूरत हाल वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये वर्ल्ड कप बहुत अच्छा रहा, बहुत हवालों से बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसमें, और बहुत सारे वाक़यात भी हमने ऐसे देखे अफ़गानिस्तान की टीम के साथ, इंडिया की टीम के साथ। इवन ये कि एक वाक़या और हुआ, चले मैं उस पर बात कर लेता हूँ। वार्नर, डेविड वार्नर ने हफीज़ को एक छक्का लगाया। वॉज इट लेजिटिमेट, वॉज इट राइट, वॉज इट वट एवर, आपका क्या ख्याल है उस पर? क्रिकेट के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो दिखाते रहे हैं, और उनका जो बहुत बड़े बड़े नाम उन्होंने अलग अलग टाइम पे ये होता रहा। अच्छी बात होती कि देखिए लिजिट तो था, इसलिए कि बॉल विकेट पे आया, वो थोड़ा डाउन द लेग हुए और फिर उन्होंने छक्का मार दिया, उस पर मना नहीं है क्रिकेट रूल्स के हिसाब से, लेकिन बी जेंटलमैन्स गेम उस हिसाब से उन्होंने वो गलत चीज़ की। वो नो बॉल भी थी, और उस हिसाब से एक एक्स्ट्रा बॉल भी मिलती और हो सकता है फ्री हिट भी मिल जाती नो बॉल के हिसाब से, लेकिन या फिर वाइट तो हो ही रही थी, इसे के बिल्कुल टांग से और हाथ से, वो अंडरस्टैंडेबल था। he should have shown is a larger a bigger player than what it is, कि जिस तरह उन्होंने वो आके छक्का मार दिया और क्रूशल मोमेंट के ऊपर वो 13 रन का वो ओवर हुआ जिसके अंदर एक वाइड भी हुई, और वो हफीज ने फिर भी बहुत कंट्रोल किया। पहली बॉल पे छक्का लग जाए, उसके बाद भी एक वाइड भी हो, और फिर भी सिर्फ 13 रन रिस्ट्रिक्ट होना, वरना वो 25 रन का ओवर पड़ता। सारे सब लोग ये कहते कि यार पूरा मैच ही यहाँ बस ये 25 रन। आपको याद है अंडर आर्म कंट्रोवर्सी? जी बिल्कुल, वो तो सारा इन लोगों ने ट्रेवर चैपल ने की, ऑस्ट्रेलिया थे, वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ही क्यों करता है हर वक्त इस तरह के काम? अपने टाइम के ऊपर ये जब भी ये चीज़ आती है तो ये इनका रोना जो है वो, लूजर सब होते हैं, लेकिन एक ग्रेस से आप लूज करें तो आपकी फिर भी वाहवाही होती है। ऐसा नहीं है कि आप लूज कर जाएं तो आपकी कोई बुराइयां शुरू हो जाती हैं। लेकिन वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह इनटू बीइंग आया वो सबको पता है, और वहाँ शुरू में जो सारे जो माइंडसेट के जो लोग जो थे, डेनिस रीडी और जावेद मिर्जाद के हमने आर्गुमेंट्स भी देखे हैं, फिजिकल भी तकरीबन वो हो गए थे। उसमें भी डेनिस रीडी ने उनको लात मारी, जावेद मिर्जाद बैट लेके चले, तो हर जगह ऑस्ट्रेलिया ही नज़र आता है। बिल्कुल, वो बड़ा डैमेजिंग था। इट हैड लेफ्ट अ सार टेस्ट इन दिस वर्ल्ड कप कि ये एक्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई देखने में, ये उस तरह डाइजेस्टेबल नहीं था। और लेकिन रूल्स हैं, रूल्स के हिसाब से एवरीथिंग इज। अच्छा, रूल्स अभी चेंज हुए हैं। पहले ये रूल्स में डेड बॉल थी, डेड बॉल मींस डेड हो गई। हाँ, अब ये नो बॉल होती है, 2 टप्पे खा ले तो नो बॉल हो जाती है। हाँ, नो बॉल तो थी, लेकिन वो बट स्टिल द गेम, द बॉल वाज इन द प्ले, पिच एरिया में थी, ग्रास पे नहीं टिप्पा खाया या बाहर नहीं हो गई थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो मार सकते थे। नो बॉल डबल टिप पे जरूर था, लेकिन थोड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए थी वार्नर ऑस्ट्रेलियन टीम को। चलें, आज हम उम्मीद करते हैं कि वार्नर और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी दोनों स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें, लेकिन इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट। इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक इसको जायज़ मानता है, दूसरा इसको
मानता नहीं है कि ये विद इन द स्पिरिट ऑफ द गेम है, क्योंकि क्रिकेट इज़ अ जेंटलमैन्स गेम। तो इसलिए मैंने ये कहा। अब बहरहाल ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या न्यूजीलैंड जीतेगा, ये मुकाबले का अभी बस आगाज़ हुआ चाहता है। हम मुकाबले के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।